आप लोग सभी ना कमेंट में अपना प्रण लिख के जाना आज, क्योंकि ज़िंदगी इस तरीके से नहीं चलने वाली यार। जिस तरीके से आप चला रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लेकिन अपना मेन वास्तविक काम करना भूल जा रहे हो। मेन वास्तविक काम क्या? अपने जीवन को अच्छा बनाना, पैसे कमाने के बारे में सोचना, अपने लाइफ को सेट करना। ये समय ऐसे ही बीतता रहेगा, एक एक सेकंड करके, एक एक मिनट करके। थोड़े थोड़े डोपामिन में आप खुश हो जाया करोगे। थोड़ा थोड़ा डोपामिन मतलब थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लेना, थोड़ा सा मोबाइल चला लेना, थोड़ा सा खुश हो जाना, थोड़ा सा घर में कुछ अच्छा हो जाना, बस इतने में आप सेटिस्फाई हो। इतने में सेटिस्फाई हो कि आप क्या कर लोगे? थोड़ी सी खुशियाँ अगर घर में आ रही हैं तो आप ये यकीन करना कि इसके पीछे बहुत बड़ी तकलीफ आ रही है घर में। आपका मन अच्छा हो गया है, आप अच्छे हो गए तो सोचते हो चलो सो जाते हैं, चलो यूट्यूब चला लेते हैं, चलो किसी से बात कर लेते हैं। क्यों भाई? मन 24 आवर 360 360 दिन लगातार मन नहीं आपके वश में रहेगा। मन कभी वश में नहीं रहेगा। मन तो कभी कभी वश में रहेगा। तो मन के हिसाब से आप जीवन नहीं चला सकते। आपको चलाना पड़ेगा जीवन डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से। आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि पढ़कर आपका जीवन बदल रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? कौन आएगा आपका जीवन बदलने के लिए? कोई आएगा, तीसरा पर्सन आएगा, दूसरा पर्सन आएगा, कोई आएगा बैग भर के पैसा देने की, लो भैया पैसा, लो बिट्टी पैसा, लो बेटा पैसा। कोई आएगा? सपने आपने बहुत देखे कि ये वाली गाड़ी लेंगे, ये वाला घर खरीदेंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे जाएंगे। यार अपने अंदर झांक के देखो, तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। आंखें बंद करके सोचो, तुम्हारे पास सब कुछ वो चीज़ है। तुम फाइनेंशियली फ्रीडम तुम्हारे पास आ चुकी है। तुम अपने माता पिता के साथ हर उस शहर में घूम सकते हो जो तुम आज अज्यूम ही नहीं कर सकते कि यार कभी क्या हम अपने माता पिता के साथ फैमिली वेकेशन लेके जा सकते हैं उनको कभी आगरा ताजमहल घुमाने ले जा सकते हैं, कभी उनको अक्षरधाम मंदिर घुमाने ले जा सकते हैं, कभी उनको दिल्ली घुमा सकते हैं, कभी उनको बनारस घुमा सकते हैं, कभी उनको साउथ में ले जा सकते हैं, कभी उनको अच्छे अच्छे मंदिरों में घुमा सकते हैं, कभी उनको वैष्णो देवी ले जा सकते हैं। नहीं, कभी मन में आता है इसके लिए चाहिए पैसा, इसके लिए चाहिए फाइनेंशियली फ्रीडम। तो वो फाइनेंशियली फ्रीडम कहाँ से आएगी? पढ़कर, पढ़ाई कर कर। और आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन आपको दिखता नहीं है। आप अपने माइंड को बंद करके रखते हो। आपके कमेंट्स क्या आते हैं कि टीचर की वैकेंसी काफ़ी दिनों से नहीं आ रही, हम परेशान हैं। तो आप परेशान क्यों हो? लड़ाई वैकेंसी आने की, ना आने की, परीक्षा होने की, ना होने की, नकल होने की, ना होने की नहीं है। लड़ाई है आपकी पढ़ाई की। अगर आपको जीएस भरपूर मात्रा में आता है, आपको गणित भरपूर मात्रा में आते हैं, तो आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आपको सिलेक्शन दिला के रहेगा, आपको बेरोजगार नहीं रखेगा। अगर आप किसी भी पुराने पेपर को, किसी भी नौकरी के पेपर को उठा के सॉल्व करते हो और आप उसमें कट ऑफ से ऊपर लाते हो तो आपके अंदर एक अलग से टैलेंट रहेगा। बहुत सी वैकेंसी आती रहती हैं यार, बहुत सी छोटी मोटी बड़ी आती ही रहती हैं। हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने के अंदर कोई ना कोई वैकेंसी आती है। अगर आपका सच्चा मेन पार्ट है कि अपनी बेरोजगारी को ख़त्म करना है, अपनी गरीबी को ख़त्म करना है, तो आपको इस तरीके से बनना पड़ेगा कि आप पढ़िए, दिन रात पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए। और अगर आपका किसी अचीवमेंट, किसी एक ड्रीम के प्रति है कि इसमें अचीव करना है, तो उसके पुराने पेपर को दिन रात सॉल्व कीजिए। कितने लोग हैं जिन्होंने दिन रात सॉल्व किया होगा? कोई भी नहीं। जिन्होंने किया उनको सफलता मिली। घर में बैठे बैठे गाड़ी नहीं मिल सकती है ऐसा सब कहते हैं, लेकिन मिल सकती है। घर में बैठे बैठे अच्छा जीवन नहीं मिल सकता ऐसा सब कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मिल सकता है। अगर आप घर में बैठे बैठे अपने आप के ऊपर जीत लेते हो, अपने इस गेम को जीत लेते हो। कौन सा गेम? कि अपने मन को अपने वश में रख लो, अपनी पढ़ाई को दिन रात शुरू कर दो। दिन रात, दिन रात, दिन रात, सुबह शाम, सुबह शाम। एक भी मिनट ये नहीं सोचना कि मेरा होगा नहीं होगा, मुझे ये आता है, मुझे नहीं आता। सिर्फ मेहनत। मेहनत कौन सी? कि एक बुक को 3 से 4 बार करना ही करना है, चाहे जो हो जाए करना ही करना है। नींद आ रही है, नहीं सोऊंगा। कमर में दर्द हो रहा है, बैठा रहूँगा। प्यास लग रही है, नहीं जा रहा। मेरा मन ही नहीं है कि पानी की तरफ जा रहा है। मेरा मन है कि यार इस 5 सवाल को बनाना ही बनाना है। मन कर रहा है किसी से बात करो, मन कर रहा है फ़ोन बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? क्यों वीडियो लेक्चर बंद कर दो? चलेगा, पूरा लेक्चर चलेगा, पूरा परसेंटेज सीख के जाऊँगा, चाहे जो हो जाए। अपने अंदर वो आग लेके आओ, गुस्सा लेके आओ, अपने प्रति गुस्सा लाओ कि यार तू वो इंसान, तू वो लड़की है, सोती रहती है, आलस करती रहती है, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। अपने आप के अंदर अब्यूजिंग करना शुरू कर दो अपने आप से। गुस्सा हो जाओ कि तू अब सोएगा नहीं, तू अब आलस में नहीं बैठेगा, तुझे अब तेरे मन में प्रोकास्टिनेशन नहीं होना चाहिए, नेगलेक्शन नहीं होना चाहिए, चीज़ों को टालना ही नहीं है, बस करना है। सामने ज़िंदगी दिख रही है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है।
सड़क पे निकलो, बाहर निकलो, रेलवे स्टेशन निकलो, बाहर जाओ, देखो कितनी खूबसूरत खूबसूरत ज़िंदगी है। कोई लड़की लोको पायलट है, मस्त बैग लेके जा रही है, क्या उसकी अचीवमेंट होगी, उसके पास एक वायरलेस है। कोई लड़की पुलिस में है, 2 स्टार लगे हुए हैं उसके पास, वायरलेस उसके जेब में लगा हुआ है, एक गन है उसके पास, अच्छी सी वेल ड्रेस है, सरकारी गाड़ी मिली हुई है। वो अचीवमेंट तुम्हें भी मिल सकती है। एक लड़की है, स्कूटी से जा रही है, कार से जा रही है, गवर्नमेंट स्कूल में वो टीचर है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत स्मार्ट लग रही है। तो सारी चीज़ें कहाँ से आई? पैसे से, मेहनत से। वो तुम्हें भी मिल सकती है, तुम भी करो। बट कैसे? उस 1 सेकंड की चीज़ को देख के अपने अंदर ऊर्जा लाओ कि मुझे ये अचीव करना है, सिर्फ करना है, करना है। खोदते रहो उसी एक जगह गड्ढा, उसी एक जगह मेहनत करते रहो। वो मन धुंधला हो जाएगा, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे, चीज़ों को देखोगे, उस टाइम आपको ऊर्जा मिलेगी। जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो, ऊर्जा मिलेगी, लेकिन जब घर आओगे तो वो ऊर्जा फिर से डाउन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप उसी पे काम नहीं करना चाहते। आपका मन, आपका शरीर क्या कहता है? आराम, चीज़ें सिंपल हो जाए, स्मार्ट वर्क हो जाए, बस उसी में आप फंसे रहते हो। और उसमें घी का काम कौन करता है? ये यूट्यूब। कि आपको स्मार्ट वर्क करा देंगे जी, आपको स्ट्रेटेजी दे देंगे जी, आपको बेस्ट बुक की लिस्ट दे देंगे जी, आपको इन यूट्यूब चैनल से पढ़ना ये दे देंगे जी, ये दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे। जो है ये आपको तबाह कर रहा है। आपको खुद से डिसाइड करना है कि करना क्या है। कोई भी गलत नहीं पढ़ाता, कोई भी बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता यूट्यूब पे। आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई मैथ का टीचर यूट्यूब पे मैथ करा रहा है, उससे आपको मैथ कभी नहीं आएगा। आपको मैथ आएगा जब आप अपने 10-10 कॉपियाँ भर रखी होंगी लिख के, आपने 10-20-50 हज़ार सवाल लगा रखे होंगे कॉपियों में लिख लिख के भर के। आपको इंग्लिश कब आएगी? जब आप इंग्लिश में थ्योरी को पढ़ के अज्यूम करके अपने दिमाग में सेट करोगे और बार बार उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तब आपको इंग्लिश आएगी, तब आपको रीजनिंग आएगी। जीएस कैसे आएगी? एक किताब को, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे वो अरिहंत की बुक हो, आपको बार बार पढ़ना है। चाहे वो किसी टीचर के नोट्स हो, आपको बार बार पढ़ना है। बार बार का मतलब 10 से 20 बार आपको पढ़ना है। और उसके बाद पुराने पेपर क्वेश्चन के फॉर्म में आपको सॉल्व करना है, और वो भी एक बार नहीं, बार बार, तब आपको चीज़ें आएंगी। इसका मतलब दिन रात सुबह शाम एक ही काम, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। मैं अपनी गरीबी दूर कर सकता है यार, सिंपल से दूर हो सकती है। सिंपल सी चीज़ है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं काम करता? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 36 चीज़ें चलती हैं। यार ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं ऐसे, यार एग्ज़ाम नहीं हो रहा टाइम से, मेरा तो ये हो जाएगा। सब कुछ को भूलो और एक चीज़ याद रखो कि अगर पढ़ते रहेंगे और एग्ज़ाम पेपर में उस 1.5-2 घंटे के जो कंप्यूटर के ऊपर पेपर होगा, जो हमें OMR शीट भरनी होगी, अगर वहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चन बनने लगें तो मेरी गरीबी आज ही इसी वक्त दूर हो जाएगी। तो मैं आज इसी वक्त गरीबी कैसे दूर कर सकता हूँ? पढ़कर। तुम्हारा एक एक घंटा तुम्हें तुम्हारी गरीबी से दूर कर रहा है। इस चीज़ को अज्यूम करके पढ़ो ना। तुम सोचते हो नहीं यार एकदम से चीज़ें मिल जाएंगी, एकदम से कैसे मिल जाएंगी? तुम अपनी किताब को, अपने क्वेश्चंस को वैल्यू तो दो। ये एक एक क्वेश्चन तुम्हारे ज़िंदगी का करोड़ों करोड़ों रुपए है। चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, अंदर से एग्रेसिवनेस लाओ कि मैं करूँगा। किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, किसी से फ़ोन पे भिड़ना नहीं है, किसी को अपने बारे में बताना नहीं है। अगर हार रहे हो तो हारते रहो, अपने आप से हारते रहो। कब तक हारोगे? कब तक सवाल नहीं बनेंगे? कब तक आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा? बैठ जाओ, कुछ नहीं कर रहा है दीवार देखो, कुछ नहीं कर रहा है पेज ले लो, उस पर लिखो कि मुझे बिहार SSC का एग्ज़ाम निकालना है 10+2 वाला, इसमें ये सिलेबस है, ये किताबें इसके लिए हैं मार्केट में, ये किताबें लाऊंगा, इतने सारे सवाल बनाऊंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। सिर्फ बनाओ तो सही। स्ट्रैटेजी यही होती है बस, इससे ज़्यादा नहीं है कि 45 डेज ये एकदम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, लिख रहे हो, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं होता इससे। 5 मिनट की स्ट्रैटेजी होती है कि ये इतने पेपर हो चुके हैं अब तक, ये किताबें हैं मार्केट में, ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं इतने, उठाओ और बनाना शुरू करो। समझे? तो आज इस वीडियो के कमेंट में सबसे पहले आप अपने अपने बारे में बता के जाना कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, इतने दिन में निकालना है। लिख के जाओ 90 डेज, 120 डेज, 130 डेज, जो भी आपका अचीवमेंट है, जब भी आपका एग्ज़ाम लगा है आप लिख के जाओ। और लिखने के बाद उस पेज में भी लिख के अपने दीवार में चिपकाना कि ये करना है, ताकि आप रोज़ भटको ना। सारी प्रॉब्लम तो रोज़ भटकने की है ना। रोज़ भटकते हो, फिर आप भूल जाते हो कि आपको पढ़ना भी है, फिर आप भूल जाते हो कि आपको मेहनत भी करना है, फिर आप आ जाते हो स्मार्ट वर्क, स्ट्रैटेजी, नई वैकेंसी, कहानी ख़त्म। सुबह से शाम, शाम से सुबह, फिर घर में कलेश, पैसों की तंगी, किसी को देख के अंदर ऊर्जा आ जाना कि यार ये कैसे, ये वैसे, लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। और फिर आपका वो ड्रीम वाला एग्ज़ाम भी एक दिन आ जाएगा, फिर आपके अंदर एक नया बहाना आ जाएगा कि कंप्यूटर का माउस काम नहीं कर रहा था, मेरे हाथ काँप रहे थे, मुझे पसीना आ रहा था, मैं सब कुछ भूल गया, मैं तो बहुत पढ़ रही थी, मैं तो जाते जाते मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे बुखार हो गया, बस। और ये कोई नहीं सुनेगा। और उसके विपरीत एक बंदा जो एग्ज़ाम वाले दिन भी 3-3 मॉक लगा रहा है, 4-4 मॉक लगा रहा है एक एक दिन में, एक एक दिन में वो 1-1 हज़ार सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन।
उसके पास कोई बहाना नहीं बचेगा, क्योंकि उसका एग्ज़ाम वहाँ एग्ज़ाम सेंटर के अंदर उस कंप्यूटर स्क्रीन पे उस टेबल पे इंतज़ार कर रहा है कि भाई आ बहन आ, तू सॉल्व कर, 100 क्वेश्चन में से 96 क्वेश्चन तेरे लिए मैं बन के आया हूँ, तू कर। और जब उस पेपर को सॉल्व करके आओगे ना घर पर, तब आपकी गरीबी और आपकी बेरोज़गारी दोनों आपके हाथों में होगी कि दूर हो गई है, मैंने इस हाथ से दूर किया है। समझे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।